हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साधनं रघुनाथं तं सद्गुरुं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगणयुता श्री विशाखायुतांश्च। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानि सुते देवी प्रणमामि। पंचाकल्पतो विक्षवे पासंदो सप्तानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समृत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे अध्याय। तीसरे अध्याय शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन हम परिचय जानेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने दूसरा अध्याय कंप्लीट किया। दूसरा अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा? दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? आत्मज्ञान। भगवान इनको आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। उसके बाद और फिर कैसे कृष्ण भावित हो के कृष्ण कैसे के बारे में मुझे बुद्धि योग बताते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे कर्म योग को भक्ति योग में बदल सकते हैं। तो इसकी पद्धति भगवान ने दूसरे अध्याय में पूरी तरह से एक्सप्लेन की है। तो तीसरा अध्याय में भगवान कर्म योग के विषय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस कर्म योग को कैसे कृष्णा भावना में हम लगा सकते हैं। तो भगवान की क्या बताते हैं, भगवान कृष्ण हम लोगों को और क्या बताया? पहले बताया उन्होंने 33वां श्लोक तक क्या बताया भगवान ने कि कैसे जो अपने बुद्धि का प्रयोग करके आप कैसे अपने जो कर्म को चेंज करके भक्ति योग में कैसे बदल सकते हैं। बुद्धि योग का मतलब ही भक्ति योग होता है। बुद्धि मतलब जो अपने कर्म है उनको बुद्धि से उसको चेंज कर सकते हैं। उस लोग तक हम पढ़े थे दूसरे अध्याय में, किसके बारे में? बुद्धि योग के बारे में जैसा बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने लिंक किया कैसे उस बुद्धि योग में भक्ति योग को लाना है। उसके बाद बताया उन्होंने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होते हैं, मतलब जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान का प्रयोग करके भक्ति योग में जाके कैसे अपने आप को कैसे वो रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया बुद्धि योग दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में भगवान बताते हैं ना, कृष्ण अर्जुन को सभी गुणों का बुद्धि योग से दूर रखने के लिए कहा। और क्या क्या उस जगह पे निष्काम कर्म योग और कर्मकांड के वर्चस्व स्थापित करने चाहते थे, किंतु अर्जुन ने सोचा युद्ध करना एक घिनौना कार्य है और बुद्धि अथवा बुद्धि योग का मतलब उसका त्याग करना है। परंतु कृष्ण का युद्ध के लिए उसका अनुरोध करना लगा। क्वेश्चन किया वो इस विषय क्वेश्चन किया। अभी अर्जुन बोलेंगे बुद्धि योग के बारे में बताएंगे तो बुद्धि से वो पूछते हैं, वो बोलेंगे बुद्धियों के विषय से पूछेंगे कि कैसे उसका प्रयोग करके क्या करना है। वो बोलेंगे कि वो क्वेश्चन करेंगे उसको कि कैसे त्याग करना है। वो बोलेगा नहीं नहीं हम तब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो संन्यास ले लेते हैं, संन्यास इस युद्ध से बेटर है। तो वो क्यों बेटर नहीं है इसके बारे में भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो पहला और दूसरा जो श्लोक है गीता का उसमें। तो हम कर्म योग जो पढ़ रहे इसमें और हम समझ देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला और दूसरा जो श्लोक है उसमें भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि त्याग अथवा कार्य कैसे करना, मतलब त्याग कैसा होना चाहिए, त्याग करने का पर्पस होना चाहिए। हम ऐसे ही कोई त्याग त्याग करके कोई ऐसे और ही कार्य नहीं करना चाहिए। तो तीसरे ऐसे ज्ञान योग, त्याग क्यों ज्ञान त्याग कठिन है, वो ज्ञान योग के माध्यम से उनको समझाएंगे। फिर वो 17वां श्लोक से 34वां श्लोक से बताते हैं क्या, यदि संन्यास के लिए योग हो, अर्जुन संन्यास के लिए योग हो तो भी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। अगर अर्जुन के हम क्या करें, संन्यास ले ले, तो भगवान उनको बताएंगे कि आप योग हो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, निष्काम कर्म का एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय थे।
तो ऐसे भागेंगे तो जो और भी लोग हैं जो इस वर्ण को फॉलो करते हैं तो क्या होंगे, वो भी उसको वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे। फिर 36वां से 41 श्लोक बताते हैं, योग पथ पर काम का दुर्जय शत्रु है, अतः सावधान आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा काम काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो काम का जो तय होती है तो उसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि, उसकी बुद्धि को कैसे अध्यात्म में लगा के कर सकते हैं तो उसके बारे में। तो हम अभी पहला श्लोक लेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा सवाल करते हैं कि नहीं, आप लोग भी तो सब कुछ छोड़ के आपने क्यों भक्ति प्रारंभ की। भक्ति जिससे भक्ति घर छोड़ते हैं अपना जॉब छोड़ के क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि वो अपने काम से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आलस कर रहे हैं। तो हम उसको इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमने गलत किया या सही किया। ठीक है, तो पहला जो श्लोक है इस प्रकार से, तो हम लोग पढ़ेंगे। अर्जुन पूछ रहे हैं इसको भगवान कृष्ण। अर्जुन वाचा जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्माणि घोरे मां नियोजसी केशवा। अर्जुन वाचा बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे मां। बोल रहे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जनार्दन हे केशव, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इनका पहला सवाल एकदम कृष्ण को के बारे में बताया, फिर क्या कर्म को मैं ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताया। तो हम बुद्धि को अगर सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं तो फिर मेरी बुद्धि तो ऐसी कर रही है कि ये युद्ध तो लड़ना नहीं चाहिए, लगा रहे। वो फिर पूछते हैं कि है जनार्दन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण को जनार्दन से संबोधित कर रहे हैं, भगवान केशव से संबोधित कर रहे हैं। तो क्यों करना चाहते हैं। तो श्री भगवान ने कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार को शोक सागर से उबारने का उद्देश्य आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। उन्होंने बताया ना आत्मा को कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा को मार नहीं जा सकता, आत्मा हमेशा रहती है जहाँ आप हर 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 युग में हर हर समय। भगवान ने बताया ना जा ना तुम जातु नासम ना, मतलब तुम ऐसा नहीं है कि तुम नहीं होगे, नहीं थे, ऐसा कभी होगा कि नहीं तुम नहीं होगे। तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। अब क्या कर रहे हैं, आत्म संस्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है वो बुद्धि है, लेकिन जिस मार्ग को हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसको बुद्धि योग या कृष्ण भावना बोलते हैं। बुद्धि योग और भक्ति योग अब यहाँ पे सेम आ गया। तब बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी आपने बताया ज्ञान योग अलग है भक्ति योग। तो ज्ञान को जब हम बुद्धि को भक्ति योग बनेगा, के माध्यम से हमें क्या समझना है कि सही सही भक्ति क्या है। तो क्या ऐसी भ्रांता है, लोग समझते हैं कभी कभी कृष्ण भावना में को भूल कर जड़ समझ लिया जाता है। ऐसी भ्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण का जप द्वारा तुरंत कृष्ण भावना होने के लिए बहुत से लोग जाते हैं ना, योगी मुनि क्या जानते हैं, जाते हैं दूसरे हिमालय के ऊपर में जाकर करे तपस्या करते हैं। वो ऐसा नहीं करना, तपस्या करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भक्त हैं तो हमारे 70 साल के उनमें लोग सोचते हैं कि आलसी होते हैं, भक्ति इसलिए करते हैं लोग कि अपने काम से जी चुराना चाहते हैं। देखो भगवान कृपा क्या है प्रचार करने के लिए वो जगह जगह पे जाते थे। 70 साल की उम्र में उस भागवतम का जो पहला शेर था उसका क्या करने के लिए, छपाई करने के लिए लोगों से मिलते थे, स्पॉन्सर करते थे। उन्हें बुक लिखा रातों में बैठ के, उन्होंने प्रचार किया जा जाके सब जगह। क्यों किया, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, इस जो संपदा है इसका उनको मिल गई किताब के माध्यम से, और ये भक्ति के बारे में उनको पता चल सके। हमारे भक्त भी तो हमारे भक्त भी क्या होते हैं, मंदिर में जो होते हैं जो कहते क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, हम मॉर्निंग मॉर्निंग आरती अटेंड करते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, फिर जाके क्या करते हैं सेवा करते हैं, और पूरा दिन क्या करते हैं बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अगर अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम चलो भक्ति माला जप करेंगे। नहीं, आपको अगर पर्पस होना चाहिए तो आप क्यों आए। कोई प्रचार करने के लिए आता है, प्रचार करता है, कोई सेवा करता है, अलग अलग अपना सेवा में इंगेजमेंट जरूरी, इंगेज रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे सोए रहते हैं, आलसीपन नहीं होना चाहिए। तो इस अबोध जनता को सस्ती प्रतिष्ठा प्राप्त होकर अर्जुन को विकृष्णा भावना या बुद्धि को ऐसा लगा मानो
वो सक्रिय जीवन से संन्यास लेके एकांत स्थान पर तपस्या का अभ्यास हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो हम भी युद्ध से संन्यास ले लेते हैं जीवन में और क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका क्या था, सेवा। भगवान की इच्छा क्या थी, भगवान की इच्छा क्या थी। अब भक्ति का मतलब हम लोगों ने पढ़ा ना कि भक्ति योग मतलब कृष्णा भावना, मतलब कृष्णा का इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, तो उस इच्छा को पूर्ण करना। तो भगवान की इच्छा क्या थी उस समय, युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना। तो वहां पे अर्जुन का कर्तव्य क्या था कि वो अगर वो संन्यास के पात्र भी है तब भी क्या करना था इसको, उस जगह पर रह के क्या करना, युद्ध को लड़ना। जैसे भगवान प्रपाद जी थे, उससे पहले भी प्रचार करते थे, अपने गुरु महाराज से मिले थे 1924 में, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर से। उसके बाद उन्होंने वो तपस्या किया और उनसे मिले। उसके बाद उनका उनका और तपस्या किया उन्होंने, फिर सारे बुक लिखा उन्होंने और बाहर जाके उन्होंने प्रचार किया। ऐसे उनका जीवन, ऐसे उन्होंने क्या किया, पूरे जगत में प्रचार किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने, उससे पहले जब प्रचार करने से पहले प्रपाद ने वृंदावन में रह के और भागवतम के जो पहले स्कंद उसको लिखा। फिर उसके पब्लिकेशन के लिए वो हर हर जगह जाते थे स्पॉन्सर के लिए कि मुझे मुझे ये किताब छपवानी है, इसलिए बहुत जगह वो जाते थे। उसके अलावा उन्होंने जब वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन्होंने कहाँ गए, वो कहाँ गए, न्यूयॉर्क में प्रचार करने के लिए। क्यों? उनके गुरु का क्या था, आदेश था कि आप जाइए वहां पे प्रचार कीजिए। उन्होंने वहां जाके भी प्रचार किया। तो भक्त जो होते क्या करते हैं, भक्त ऐसा नहीं है कि वो इस जीवन को, अगर भक्ति हम में आ गए तो हम आलसी आलसी न करें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सन्यास, अगर कुछ नहीं होता सन्यास ले लिया। तो अर्जुन का ऐसी ऐसा करने का ऐसा करना चाहते थे क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग इसलिए कर रहे थे कि बुद्धि के माध्यम से देख रहे थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने कर्म के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, लेकिन फिर आपने फिर बुद्धि योग को श्रेष्ठ बताया। तो बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो फिर मेरे को इस जगह पे क्यों लगा रहे, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो फिर हमको इस जगह पे क्यों लगे। तो भगवान वही बताते हैं कि नहीं, वो श्रेष्ठ है जब हम बुद्धि के माध्यम से कर्म को कृष्ण भावना भेद में लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, श्रेष्ठ हो जाता। तो हमें भी इसको छोड़ के जाना, भागना नहीं। तो अर्जुन भी चाहते हैं, इस अध्याय में भगवान उनको बताएंगे कि कैसे कर्म करनी चाहिए, कर्म का कैसे पालन करना चाहिए उसके बारे में। जैसे अर्जुन का प्रश्न क्या है कि क्या करना चाहिए अथवा त्याग करना चाहिए, वो दो चीज पूछ रहे हैं। पहला दूसरा लोग पूछ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए या कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। उसमें उत्तर में कृष्ण उनको बताएंगे उस काम कर्म को योग ज्ञान तथा व्यक्ति से कार्य करना चाहिए। हमें कैसे काम करना चाहिए, कर्म कर्म योग को कैसे करना चाहिए, ज्ञान तथा व्यक्ति के लिए। मतलब हम जैसे कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें काम में हमको क्या प्राप्त होगा ये सोच के नहीं करना चाहिए। कर्म हम क्यों कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसे विरक्त भी होना चाहिए। दोनों साथ में रह के कैसे काम कर सकते हैं, तो बुद्धि योग के माध्यम से कर्म योग के बारे में बताएंगे। फिर अर्जुन युद्ध करने के निर्धारित कर्तव्य के त्याग की अभिलाषा के विषय में दोषों को अंकित करेंगे। फिर वो भगवान उनको, अर्जुन को जो युद्ध के कर्तव्य है ना, त्याग की अभिलाषा के विषय में उनमें जो क्या क्या दोष है उसको भी भगवान इस अध्याय में क्लियर करने वाले। तो हम धीरे धीरे इस श्लोका के माध्यम से, इस कर्म योग जो तीसरा चैप्टर अध्याय के माध्यम से हम देखेंगे अर्जुन क्या चाहते हैं और कृष्ण उनको कैसे कैसे कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये कर्म योग कैसे करना चाहिए। और कर्म, इसलिए हम लोगों ने कल मैंने पूछा था ना कि जो ज्ञान योग है तो कर्म योग है, तो ज्ञान और कर्म योग में तो कौन श्रेष्ठ है, तो बोले कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। फिर ज्ञान और कर्म में कौन है, भक्ति योग। तो भक्ति योग कब श्रेष्ठ होगा, जब ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति क्या होती है, भक्ति योग के रूप में क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। कर्म क्या है, जैसे अभी देखिए अभी कैसे चेंज होता है, जब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करके हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब यही कर्म को हम बुद्धि के माध्यम से कर्म क्या करेंगे, भगवान के लिए, भगवान के लिए हम सारा कार्य करेंगे, भगवान की इच्छा बुद्धि के लिए कर्म करेंगे, तो क्या होगा, वो भक्ति योग बन जाएगा ना।
तो यही चेंज लाना है। जो चीज हम कृष्ण भावना में लगाते हैं, अगर उसको वो अगर हम करेंगे तो क्या बन जाता है, वो सीधे भक्ति योग बन जाता है। हमको क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वही कर्म योग क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। लेकिन ये अभी अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, मुझे संन्यास लेना है। क्यों संन्यास लेना है? कि वो नहीं चाहता कि युद्ध करना, भगवान चाहते हैं कि इसके युद्ध के माध्यम से अपने लिए कर रहा है, तो उसको वो तो अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है ना, फिर वो तो फिर भगवान क्या हो गया, तो भक्ति में। हरे कृष्णा। तो हम आगे आगे नेक्स्ट श्लोक लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपका कोई सवाल है इसको लेके तो आप पूछ सकते हैं। पिछले क्लास में अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आज नहीं तो कल ऐसे अभी क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको लिख के भेज सकते हैं। यस प्रभु। तो हाँ, जनार्दन आप बोल रहे थे, भूल गए थे, उसका मतलब क्या है? जनार्दन में श्री कृष्ण को क्यों बोले थे जनार्दन, आपने? जनार्दन का मतलब होता है कृष्ण। मेरे को अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको खोज के, ठीक है। नहीं, आप याद है बताए मेरे को, थे लेकिन मेरे बहुत दिमाग में बताया। दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, बहुत अच्छा मतलब उसका और कुछ आप स्टोरी बताए। बताया था आपको। मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं खोज के मैं बताता हूँ। अभी स्टोरी याद नहीं आ रही। हाँ, फॉर्मल तो क्या थोड़ा बोल रहे हैं? बताइए, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में। कर्मयोग का क्या है मतलब? वो जो हम जो जैसे कर्म करते हैं हाँ, इससे है ना? मतलब क्या है कि जो हम लोग कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, जैसे एक नित्य कर्म हो गया जो आप सुबह उठ के ऐसा किया, लेकिन एक कर्म क्या है, अपने शरीर को पोषण के लिए आप एक कर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शरीर के पोषण के साथ आप अपने उस कर्म के माध्यम से आप कृष्ण भाव में तो है, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो भगवान दोनों चीज जी बताएंगे जी। कि एक कृष्ण भावना में कर्म कैसा होता है, और एक कर्म योग जो अपने तृप्ति के लिए करते हैं वो कैसा कर्म होता है। तो जब कर्म योग को हम कृष्ण भाव में लगाते हैं अपने बुद्धि के माध्यम से, वही भक्ति योग बन जाता है, वही इसके माध्यम से बताएंगे। और बुद्धि योग भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, तो वही बस हम हर जगह पर कृष्ण भाव लाएं तो वही भक्ति है। भक्ति योग में वही बोलते हैं ना कि अगर हम कृष्ण के लिए करें, अनुकूल मतलब जो अनुकूल है कृष्ण के लिए वो हम करेंगे, तो वही कर्म हमारा भक्ति योग है। तो वही सेवा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम देखो घर में हम वही काम कर रहे हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, हम भी वहां भी खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा कर रहे हैं। अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो कौन केंद्र है, भगवान कृष्ण केंद्र है। अगर कृष्ण केंद्र का कोई कर्म कर रहा है तो क्या हो गया, ओके। तो हम लोग इसको एलोबरेट ढंग से पढ़ेंगे और भी बताएंगे, निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे वो भगवान। और फिर वो त्याग, और मतलब कोई त्याग कर रहा है तो त्याग भी कैसा कर रहा है, विरक्ति में त्याग कर रहा है, कैसे त्याग कर रहा है, तो दिखावा में त्याग कर रहा है। तो बहुत लोग ऐसे भक्ति में आते हैं त्याग कर लेते हैं कि मैंने ये काम छोड़ दिया, मतलब ऐसे ऐसा गर्व होता है कि मैंने ये त्याग किया। वो त्याग की भावना नहीं। त्याग मतलब क्या, त्याग मतलब आपका वो त्याग करके आप विरक्त होके वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं जिसके लिए आप आए हैं, वो होना चाहिए। ओके, लाइट का भी थोड़ा और है, क्लास में हम लोग इसको फिर अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अलग। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत श्रीमद् भक्ति।